आप हम आएंगे, समय समय में हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए। अब किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए। हम उस सोच के विधायक नहीं है, हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने थे। हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए। जो छोटा मोटा काम रहे उसको हमसे मिलकर निकालिए काम को। तो उसके लिए हम कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना। तो उपायुक्त महोदय कैसे हैं? दलान चलकर एकदम पारसनाथ के नीचे नहीं, 2 पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो हम गांव वालों के बीच में ही यार, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। और आप तो विजिट करके गए हैं एकदम। पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए। आप जो बोले थे, उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। पानी के रोड नहीं उठा, हमने देख लिया। रहबरे मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। 3 गो सामान के हमने 3 सामान के लिए बहुत घटता पानी के ना। पानी अभी जेई से बात चले PhD के, और हम बोल दिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायर्स न्यूज और मैं हूं राधा। गिरिडीह के डमुरी प्रखंड का दलान चलकरी गांव, जहां आजादी के इतने साल बाद भी सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच सकी, लेकिन अब इस गांव में बदलाव की उम्मीद जगी। आपको बता दें, गांव पहुंचते जनप्रतिनिधि ने अपने पुराने वादे को निभाते हुए 32 आदिवासी परिवारों को 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की, गांव की समस्याएं सुनी और विकास का भरोसा भी दिलाया। आपको साफ दिखाते कैमरे में दिख रहा होगा कि तस्वीरें दलान चलकरी गाँव की है। पारसनाथ की तलहट्टी से बसे इस गांव तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। बरसात के दिनों में कच्चा रास्ता ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा देती है। हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद यहां पहुंचे जनप्रतिनिधि ने गांव वालों से वादा किया था कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गांव पहुंचकर जनप्रतिनिधि ने 32 आदिवासी परिवारों के बीच 1 महीने का राशन वितरण किया। इस दौरान उन्होंने हर परिवार से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने और पेयजल की व्यवस्था के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू कर दी गई है। दादा ठीक है, आप गांव को है। हाँ, तो एक गो घर के मुखिया का डाक बोल आप लोग को कम से कम देखिए, खासकर आदिवासी भाइयों को थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि इस राज्य में पहली प्राथमिकता आप सबको को है। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को शिक्षा ग्रहण करना है। पढ़ाई के अच्छा रोड रही है, टावर कभी सही नहीं है। किसके यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं। आपका पहला काम उसको फीट में नापिए, कितना फीट का हम उसको विधायक मद से दे देंगे। विधायक मद को मैंने मतलब ये कोई भी योजना के लिए हम लोग 10 लाख से नीचे ही खर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये जो रोड है ये लगभग 2.5 किलोमीटर है। वहाँ पुल अगर हो जाए तो किसी इसमें ज्यादा खर्चा होगा। इसके लिए हमको इसको विभाग से लेना होगा। लेकिन वो जो है छोटा सा काम करना जरूरी है। उसको आप नाप लीजिए, अनुमान नाप लीजिए कितना फीट का है। अब हम आएंगे, समय समय में हम आएंगे। उपायुक्त बोल के गए कि 150 फीट। हम लोग तहे दिल से इस टोला है इस पद या इस गांव के व्यक्तियों के तरीके से इतना तो हम लोग आभार आपको दे सकते हैं। आज तक विधायक तो यहाँ तक आ नहीं पाए थे, इसके पूर्व जो भी थे, ठीक है। इसलिए ये इतना तो आभार आपका है और हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया है अदा करेंगे, आपका भी करेंगे, ठीक है। लेकिन और उस बात के लिए एकदम टेंशन मत लीजिए कि हम अगर आएंगे आपका सहयोग करेंगे तो आपसे कहेंगे कि आप मेरा केडर बन जाइए। हमको भट की सब चर्चा ही नहीं करेंगे, हम केवल आपके सहयोग की चर्चा करेंगे। आपको आपके दिल में आपके दिल में लगे जांचे कि हाँ भाई आप तो वो आप सोचिएगा, नहीं सोचिएगा तो दिक्कत। हमको वोट करें, हम इंसानियत के नाते विधायक बने हैं। आप किसी पार्टी को मदद की कोई दिक्कत नहीं, हम विधायक बन गए हैं, हमारा कर्तव्य सबका सेवा करना। तो आप लोग कम से कम मिलिए, ठीक है। फिर 29 में जिनको वोट मारना है मारिए, हम उसके लिए भी नहीं कहेंगे कि हम आपका मदद किए तब हमको ही मारिए। हम उस सोच का विधायक नहीं है,
हम एक नया जनरेशन से आके विधायक बने थे, हम उतना पुराना ख्यालात का नहीं है कि हम बहुत लोग होता है। अभी हमारे 2-4 को लड़का लोग आया, बोला कि हमारा पटिया ज्वाइन कर, बोला कि आप तब एक मदद करें। बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा वो सोच नहीं है। इसीलिए आप किसको वोट किए 24 में नहीं किए, वो जीता या हारा उसको ही मतलब नहीं, वो बीत गई बात गई। आप 29 में भी जिसको आपको करना है आप अपना स्वेच्छा से करिए, हम आपको कभी दबाव नहीं देंगे कि हम आपके गांव में काम किए बदले में आप हमको वोट किए, हम ये बात कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन आपका गांव पिछड़ा हुआ गांव है, आप कम से कम से मिलिए, जो छोटा मोटा काम रहे वो हमसे मिलकर निकालिए काम को। विचार और तथ्य तर्क के तरीके से हम लोग आपका बहुत एहसानमंद हैं और मजबूरी हम समझते हैं आप लोग का। आप जब दिल्ली में जाके मिल सकते सोनम वांगचुक से, हम लोग तो आपका तो हम समझ सकते हैं आप लोग का भाई है, परंपरा रहा है, तो उसके लिए हम नहीं कुछ बोलेंगे और ना ही हम 29 में भी बोलेंगे कि आप हमको मत इतना तो। उपायुक्त महोदय कैसे हैं? उपायुक्त महोदय याद होगा एक घटना घटा था यहाँ चचंदो में, आप गांव का विजिट पर्सनली भी किए थे। दलान चलकर एकदम पारसनाथ के नीचे ना 2 पति पत्नी का हत्या हो गया था। हाँ, उस गांव में दुनिया भर की असुविधाएं हैं। इससे तो आप हम गांव वालों के बीच में ही है, वहीं से आपसे बातचीत हो रही है। नहीं, इसको थोड़ा सा मैंने वाइफ महोदय इसको देखिए, बहुत ही मैंने कंडीशन एकदम, ये गांव में ये लोग रह रहे हैं ना, ये इनका बहादुरी और झारखंड का कल्चर है, आदिवासी कल्चर है कि हम लोग पर्वत पहाड़ों में रह लेते हैं। शहर के लोग अगर आ जाएंगे तो हमको लगता है दूसरा दिन इस गांव में नहीं आएंगे, ये असुविधा इतनी है। और आप तो विजिट करके गए एकदम, पहला तो सड़क और पुल, तो इसको आप देखिए, आप जो बोले थे उनका आदेश किए थे, क्या कार्रवाई हुई जरा देखिए इसको। और विशेष एग्जाम अगला बार बैठक में आपसे इस विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा भी करेंगे। ठीक, वहाँ भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार का कोई भी आदमी अगर हमारे प्रयास से यहाँ आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए छोटा मामला हम देखते हैं पहुँच रहा है। पिछड़ा हुआ गाँव है, पहला तो प्रयास रहेगा कि उसको मुख्य धारा से जोड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा असुविधा होता है तो हम लोग उसको अपने स्तर से देखने का काम करेंगे। ठीक है, जैसे किसी का निजी प्रॉब्लम हो गया, कोई बच्चा पढ़ने में आपका कहीं एडमिशन में ही जरूरत पड़ गया, कि कागज कॉपी कलम में आपको जरूरत पड़ गया, किसी घर में राशन का भी व्यक्तिगत जरूरत पड़ गया, तो उसको हम लोग अपना निजी से हम देख लेंगे। ठीक है, कैसा आ जाना। ठीक है, हमरा चिन्हा है कोई? कौन है हम? हाँ, आपके नए विधायक है। कोनो काम काज रहते है ऐसा कोनो परेशानी? हाँ जरूर, हाँ तो दीदी सबके दे दिलिए नंबर, भैया सबके भी दे दिलिए, हमारे यहाँ जरूर रहिए। ठीक हो, जैसन तो अपन पानी के रोड नहीं उठा, हमने देख ले लिया रहबरे मुख्यमंत्री जी से हम डायरेक्ट संवाद कर रहे। 3 गो सामान के हमने 3 सामान के लिए बहुत घटता पानी के ना, पानी अभी जेई से बात गले PhD के, और हम बोल दिलिए कि आए के एक बार पर्सनल विजिट करते पानी के भी बात करते। नहीं, सबसे मेन तो रोडवा हो कि मैंने तो अगर बीमार भाई गले तो बीमारियां यहाँ से जैते जैते बढ़ गई। हाँ जय महोदय, क्या हाल समाचार? हाँ जयप्रकाश दा प्रणाम। बोल रहे हैं कि यहाँ दलान चलकरी का जो एक टोला पिछड़ा हुआ टोला है जहाँ सड़क नहीं है, तो वहाँ आपका तिरला जिसको बोलते हैं, तिरिलटा, तो वहाँ इनका एक टंकी है, 2 गो टंकी है, लेकिन वो हाँ उस पे एक में भी कार्य नहीं कर रहा है, तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड के लिखे। चलिए वो तो खैर उसका कार्रवाई हुआ, लेकिन तब तक क्या इसको हम लोग क्या करेंगे इसके लिए बताइए? और मानक के अनुरूप है 32 घर है सर। हाँ 32-35 घर हैं। जी सर, तो उसके लिए हमको अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चिट्ठी लिखे हैं कि फिर से उसको एस्टिमेट बना के रिटेंडर करने के लिए लिखे हैं। अच्छा, रिटर्न के लिखे हैं, हम लोग उसका प्रोसेस रहा है सर। थोड़ा सा इसको जब मैंने समय रहता है जयप्रकाश तक कार्रवाई करिए, कहीं देख रहे हैं गांव का स्थिति, आप भी आए होंगे, हम तो दूसरा बार विजिट किया, एकदम यहाँ बिल्कुल लोग रह रहे हैं, वही बड़ी बात है, यहाँ अभाव में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने भी अपनी परेशानी खुलकर बताई। उनका कहना है कि आज तक कोई सांसद या विधायक इस गांव तक नहीं पहुंचा। वर्षों तक नक्सल प्रभावित रहने के कारण यह इलाका विकास की दौर में काफी पीछे रह गया। गांव में सड़क निर्माण की अनुशासन की जा चुकी है। पेयजल संकट दूर करने के लिए सोलर पानी टंकी लगाने का भी आग्रह किया गया है। साथ ही सामाजिक संस्थानों से भी गांव के लोगों की मदद की अपील की गई। आपको बता दें, दलान चलकरी के लोगों को फिलहाल राहत के तौर पर राशन मिल रहा है।
लेकिन अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर किए गए वादे तय समय पर पूरे होते हैं तो यह गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ने की ओर बड़ा कदम बढ़ेगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डैश न्यूज़। धन्यवाद।